कि अगर ये आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। क्या बेचारे के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, क्या बोलेंगे। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है, आ चुका है। ये सारी बातें तो जनता के बीच कई बार इन्होंने रखा है। मैं आखिर आपको दूंगा, अगस्त महीने में कितने मर्डर हुए, एक ही महीने के अंदर कितने एक्सटॉर्शन हुए, एक ही महीने के अंदर कितने लोगों को बंधक बनाया गया है, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम जिसको बोलते हैं ध्वस्त हो चुका है। दिल्ली में क्या हुआ आप लोग नहीं देख रहे हैं। मुझे तो यह भी अब समझ में नहीं आता है कि सुशासन बाबू की सरकार में शासन कौन कर रहा है। ये कोई मतलब तो है नहीं ना, कुछ भी कह देने से कोई राज थोड़ी ना आ जाएगा। नित्यानंद जी के साथ हम बचपन में आया करते थे, जब युवा मोर्चा में थे, पता नहीं चलता था कि खेत में चल रहे हैं कि सड़क में चल रहे हैं, सड़क है या खेत है मालूम ही नहीं चलता था। आज बोलते हैं कि आप गांधी सेतु से आओगे या जेएनटी सेतु से आओगे। ये फर्क आ चुका है, एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा चुकी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, सारे विकास के आयाम यहां पर बिहार में हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन हां, जब मैं बिहार के चुनाव में आया था तो मैं आपको आगाह करता था कि अगर ये आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है, आ चुका है। मैं आंकड़े आपको दूंगा, अगस्त महीने में कितने मर्डर हुए, एक ही महीने के अंदर कितने एक्सटॉर्शन हुए, एक ही महीने के अंदर कितने लोगों को बंधक बनाया गया है, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम जिसको बोलते हैं ध्वस्त हो चुका है, प्रशासन पर पकड़ खत्म हो गई है। मुझे तो यह भी अब समझ में नहीं आता है कि सुशासन बाबू की सरकार में शासन कौन कर रहा है। यही नहीं पता चल रहा कि अब शासन कौन कर रहा है, किसका शासन है और कौन सा सुशासन है। बिहार की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, बिहार की व्यवस्थाएं प्रशासनिक दृष्टि से ठप हो गई हैं और केंद्र सरकार की मदद के बावजूद भी बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि समय आ गया है जब बिहार को भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से आगे ले जाए। अब समय आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी बिहार का नेतृत्व करे और भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनकर के बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करे। बताइए, आप लोग उसमें आगे बढ़ेंगे ना? आप लोग आगे बढ़ेंगे ना? करेंगे ना? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, बिहार की जनता कमल के निशान को आगे बढ़ाएगी, बढ़ाएंगे। मित्रों, मैं इस ठंड में आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, काफी देर हो गई है, बहुत से मुद्दे में बोलना चाहता था। अरे जेपी नड्डा बिहार दौरे पे एडजस्ट कर लो, अभी पीछे कीजिए ना सभी। मुख्यमंत्री जी का दौरा है 5 तारीख से, सब लोगों से उन्होंने पहले ही बात कर रखी थी कि वो निकलेंगे और अच्छी बात है। नीचे करो ना, लोगों के दुख दर्द को, परेशानियों को वो सुनेंगे व्यक्तिगत रूप से वहां पहुंच करके। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और सरकारी योजनाएं धरातल पे उतर रही है, नहीं उतर रही, कोई स्कीम अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा नहीं हो रहा, ये भी वो देखेंगे तो अच्छी बात है। जेपी नड्डा है बिहार बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा महागठबंधन का। जेपी नड्डा कह रहे हैं बिहार में कि जंगल राज आ गया है, बिहार में नीतीश जी अपने सत्ता का समय आ गया, बीजेपी का सरकार बनाया जाए बिहार में। क्या बेचारे के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, क्या बोलेंगे। दिल्ली में क्या हुआ आप लोग नहीं देख रहे हैं। और ये सारी बातें तो जनता के बीच कई बार इन्होंने रखा है और जनता ने कितनी बार इनकी बातों को ठुकरा दिया है। ये कोई मतलब तो है नहीं ना,
कुछ भी कह देने से कोई राज थोड़ी ना आ जाए, आंकड़ों पे बात करनी चाहिए। तो